नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं 4th ग्रेड भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि 4th ग्रेड की एग्ज़ाम कल से शुरू होने जा रही है और 3 दिन तक ये परीक्षाएँ चलेगी और कुल 6 पारियों के अंदर ये पेपर होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइज़ेशन किस प्रकार से रहेगा, कितने प्रश्न आपको अटेंड करना चाहिए, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने प्रश्न आपको करने ज़रूरी हैं, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है या नेगेटिव हमें कितना करके आना है, ये सारी चीज़ों पे इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहता है। साथियों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आपने तैयारी अपनी बहुत अच्छी कर ली होगी और बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनके कुछ सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं। जैसे कि खास करके जो राजस्थान जीके का जो कंटेंट है या मैटर जो है, ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इसकी वजह से आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी, राजस्थान जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर मात्र 17 पेज के अंदर हमने एक कंटेंट तैयार किया है समराइज़ करके। जो राजस्थान पुलिस के लिए भी किया था उसमें भी प्रश्न वैसे के वैसे छपे थे। तो इस मैटर को आप ज़रूर पढ़ के जाना। जैसे आपने अब अपना पढ़ लिया है, जैसे कल जिनका पेपर है, उन्होंने अपनी तरफ से जो कंटेंट पढ़ना था वो पढ़ लिया। आप इन 17 पेज को प्रिंट निकलवा करके या फ़ोन में परीक्षा आप देने जा रहे हो उस टाइम आप अपना रिवीजन के रूप में इनको आप काम में ले सकते हो और हो सकता है कि आपका बेड़ा पार हो जाए। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं। आपको मिलेंगे कहाँ पे? हमारा एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके और जो फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा उसमें उसमें ये नोट्स मिलेंगे और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, प्रिंट भी निकला सकते हो, कोई चार्ज इसमें नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे इस प्रकार से जो जिस मोबाइल में खुलेगा तो यहाँ पे 3 लाइनें मिलेगी। ठीक है? जैसे ही खोलोगे शुरुआत के में जो भी खुलेगा उसमें, तो यहाँ पे जैसे ही करोगे तो उसके बाद में आपका क्या आएगा, एक और खुलेगी और यहाँ पे आपका नाम, फ़ोटो वगैरह आपके जो भी लगाओगे या डिटेल दिखाएगा और एक दिखाएगा फ्री मटेरियल के नाम से। तो वहाँ पे क्या है, ये आपको मैटर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर आनंद लें इस मैटर का और हो सकता है कि 17 ही तो पेज हैं जिनको आप 1 डेढ़ 2 घंटे में कवर कर सकते हो। तो हो सकता है आपके प्रश्न छप जाए और आपकी तैयारी कम रही हो या आपको फ़ील नहीं आ रहा हो कि आपने रिवीज़न नहीं कर पाए, तो ये आपका मदद कर सके। हम अब बात आते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर 120 प्रश्न हैं और इस बार थोड़ा-सा इसके अंदर परिवर्तन है, वो है नेगेटिव मार्किंग में। अक्सर क्या होता है कि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, ये ज़्यादातर 2 नंबर का जहाँ पे प्रश्न आता है ना, वहाँ पे देखने को मिलती है, 1/3। लेकिन इस बार प्रश्न 2 नंबर का नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग फिर भी 1/3 की है। ठीक है? तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास 2 घंटे का समय होगा, प्लस में 10 मिनट आपको मिलेंगे, जो 5 आपको 5वाँ ऑप्शन प्रयोग करना होता है। जैसे 120% में से आप 30% छोड़ रहे हो, जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको पता है, आप कर भी नहीं रहे हो। तो उनके लिए आपको 5वाँ घोड़ा ज़रूर भर के आना है, जिससे आपको परीक्षा से डिबार ना करें। तो मतलब जो प्रश्न आपको आए या आप जो करना चाह रहे हो, उनको तो आप 4 जो शुरू के ऑप्शन हैं, उनमें से भरो और लास्ट में जो बचे, उनको में 5वाँ ऑप्शन आपको ज़रूर भर के आना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा आप को बाहर कर दिया जाता है एग्ज़ाम से। ठीक है? तो 2 घंटे का टाइम, 120 प्रश्न है, कहीं न कहीं समय भी देखो कम ही है, ज़्यादा नहीं है, आपको प्रश्न फटाफट से करने हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, 1/3 है। 1/3 यहाँ पे दिया हुआ है देखो, 1/3 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 प्रश्न आपके आने हैं और 1 प्रश्न आपका 1.66 के समथिंग आपका आता है। ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुल 200 नंबर का पेपर है। अब हम बात करें कि भई हम कितने प्रश्न अटेंड करें, सबसे पहला बड़ा सवाल अपना यही आता है। तो देखो, सिर्फ स्कोर पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस बात पे आएँगे कि कितने प्रश्न अटेंड करें, किस सब्जेक्ट से करें। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखे हैं कि जैसे 120 प्रश्न, आप जब भी पेपर करने बैठोगे तो सबसे पहले भी कोई भी स्टूडेंट होता है, उनको क्या करना होता है कि पूरे पेपर में आप शुरू के प्रश्न से जब आप देखना शुरू करते हो, तो उसमें से उन प्रश्नों को आप ज़रूर कर लें। जैसे 1 नंबर प्रश्न है, देखो इसमें जल्दी होने के लिए भी एक खास तरीका है। पहला प्रश्न आपने आ रहा है आपको, तो उसमें आपने टिक लगा दिया कि भई सी ऑप्शन सही है। दूसरा आ रहा है, फिर उसमें वो प्रश्न आपको आ रहा है, आपने लगा दिया डी। तीसरा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या उसमें कन्फ्यूजन है, तो उसको छोड़ सकते हो, चौथा प्रश्न कर लिया। इस प्रकार से पूरे पेपर में जाओ, जो-जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप कर लो, जो कन्फ्यूजन हो वाले हो या जो नहीं आ रहे हो उनको एक बार मत छेड़ो। पूरा पेपर पढ़ा गया, उसमें से जो प्रश्न आपको आए वो आपके हो गए। मतलब पहली नज़र में या जो प्रश्न आपको लग रहे हैं एकदम कन्फर्म ये है, वो प्रश्न आपके हो गए। अब आप भी मानते हो, जिस भी बच्चे ने तैयारी की होती है, तो उसके कम से कम 120 में से 60 के लगभग प्रश्न आपके ऐसे हो जाएँगे, पहली बार में कि हाँ, कर लूँगा मैं। तो अब यहाँ पे जो बच्चे आए ना कि भई मेरे 60 तो मुझे लग रहा है कि मैं हाँ, ठीक हो जाएँगे। अब यहाँ से आप सभी को पता है, जैसे जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, ओबीसी का जो कोई बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है, ठीक है? इस प्रकार से हैं, उन सभी को पता है कि भई 60% में तो देखो सिलेक्शन होना नहीं है।
ये तो आप सब भी जानते हो, क्योंकि 60% के अंदर तो 50% ही हुए, और 50% मेरिट आपको भी पता है कि नहीं रहने वाली है, ज़्यादा जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब आप ये सोचोगे कि भई मैं और तो रहने दूँ, तो आपको क्या लेना चाहिए, यहाँ से चांस लेना चाहिए उन प्रश्नों में, जो प्रश्न आपको लग रहे हैं ना कि भई यहाँ पे 2 ऑप्शन के अंदर मेरे को कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आपका चांस लेना मजबूरी भी है कहीं न कहीं, तो यहाँ पे आपको चांस ज़रूर लेना है। जैसे ये 2 ऑप्शन वाले 20-25% यहाँ से होते हैं, तो आपके लगभग 85 के करीब प्रश्न हो जाते हैं यहाँ से। अब इसमें भी मैं नेगेटिव के तो ज़रूर आएँगे, क्योंकि 2 ऑप्शन जब आ रहे हैं तो आपको लेने चाहिए। जैसे आपने देखो, मैं थोड़ा-सा नेगेटिव का बता रहा हूँ साथ में, 20 से 25% आपने किए जो कन्फ्यूजन थे आपको 2 ऑप्शन के अंदर। अब इनमें से ये मान लो कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, और आपके इसमें से 10 से 12% तो गलत हो गए, और 10 से 12% आपके क्या हो गए, सही हो गए। 50-50 हो गया काम, क्योंकि 50-50 है इसके अंदर। अब इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये हमें देखना है। तो देखो, प्रश्न कितने गलत हुए अपने, 12 मान लो 3 के हिसाब से, तो कितने परसेंट कटेंगे अपने, 4% कट जाएँगे। सही कितने हो रहे हैं अपने, 12 हो रहे हैं, ठीक है? 12 अपने सही हो रहे हैं। ये 4 निकाल दो इसमें से, और कितने परसेंट बच गए, 8। अब बताओ, हम 60 ही छोड़ कर के आते तो हमारा 60 स्कोर रहता, उससे कम ही भले ही। लेकिन अब हमारा कितना हो रहा है, ये स्कोर 68 हो रहा है, हम सिलेक्शन के नज़दीक आ गए ना। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन होती है ना, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे पेपर आजकल आपको पता है कि चल आ रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने, मैं जिन बच्चों का सिलेक्शन, और जिन बच्चों, जैसे ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे से सिलेबस कवर करके जाते हैं, तो उनके 70+% आराम से पहली नज़र में हो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको निश्चित तौर पे अगले 30 प्रश्नों में क्या लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए, जो 2 ऑप्शन के में जिनमें लगे कि हाँ, ये हो सकता है। ये बाद की बात है। पहले पेपर मैंने बताया करना कि जो-जो प्रश्न आ गए उनमें टिक लगा दो, और उनको फटाफट से ओमर में भर दो। अब एक तो आपके ये बर्डन नहीं है कि मैं पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाया, वो हो गया आपका। एक आपके जो भी 60-70% थे, उनमें आपने गोले भी भर दिए, तो वो आपकी हेडेक नहीं है, और आराम से आप जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें उन प्रश्नों को कर सकते हो, और धीरे-धीरे आपको ओमर भी भरी जाएगी। साथ में एक तो पेपर करने का तरीका हो गया है। साथ ही साथ में नेगेटिव को लेकर जो आपकी भ्रांति है ना, जैसे किसी बच्चे के 70% उसको लग रहा है, पहली नज़र में हो गए, अब उसको भी पता है कि भई 70 में मैं सेफ नहीं हो पाऊँगा, तो उसको तो प्रश्न करने हैं, तो वो 30% कर लेगा, 30% कर लेगा ना, और जो जिनके कन्फ्यूजन है, तो उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 30 में से 1/3 के चांस हैं कि उसके सही हो सकते हैं आराम से। तो 30 में से अगर उसके 10+% भी सही हो गए ना, तो वो माइनस में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? माइनस में। जैसे अब देखो, 10 प्लस उसके सही हो गए, तो गलत कितने हुए? मान लो 21 ही मान लो, या 21 ना करके 18 मान लो कि उसके गलत हो गए 30 में से। तो हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6% आप मतलब माइनस में चले जाएँगे अपने। तो ये तो हमने 18 तो निकाल ही दिए। कितने बचे अपने? प्रश्न अपने बचे 18 गलत हो गए तो 12 ही बचे, ठीक है? अब 12 में से हम क्या करेंगे? 6 निकाल देंगे, तो कितने बच गए? 6। अब बताओ, एक तो वो 70 प्लस ही छोड़ के आता, 70 ही छोड़ के आ जा। एक और ये रिस्क ले लिया 30 प्रश्नों का, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया? 6 का। 6 प्रश्नों का फ़ायदा हो गया ना? 10 से 12 प्रश्न ही बताए मैंने, मतलब तीसरे हिस्से के प्रश्न आपके निश्चित तौर पे सही हो सकते हैं, जिनमें लगता है आपको कि भई 2 में से 1 हो सकता है। तो इस प्रकार से तो देखो, आपको रिस्क लेनी चाहिए, इस प्रकार से कंडीशन हो तो। और अगर कहीं लगे आपको कि भाई जिन बच्चों के, जैसे किसी बच्चे के 84, 85 या 90 किसी प्रश्न उसको लग रहा है कि हाँ, मेरे सही हैं, उसके बाद में उसको ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसके ये हो जाता है कि हो सकता है वो माइनस में ज़्यादा चल जाए, या लेगा भी ना कोई रिस्क, मैं नेगेटिव मार्किंग की मैं बताऊँ, तो उसके पास कितने प्रश्न हैं? 30 ही प्रश्न और हैं। इन 30 प्रश्नों में 4-5 प्रश्न के अंदर आप श्योर रहते हो कि भई ये तो मेरे को नहीं आ रहे, ये तो नहीं करने, तो उनको छोड़ना ही है हमें। अब हमारे पास प्रश्न बचे हैं 24, अब इन 24 प्रश्न में से अगर करते हैं और हमारा 1/3 हिस्सा भी अगर सही हो जाता है, तो हमारे कितने प्रश्न हो जाते हैं सही? 8 प्रश्न सही हो जाते हैं। कितने सही हो जाते हैं? 8। तो अपने गलत कितने हुए? 16। अब इसमें भाग दो 3 का, तो कितने गलत होंगे? 5 ही तो गलत होंगे ना। प्रश्न सही कितने हो रहे हैं अपने? 8% सही हो रहे हैं। गलत कितने हुए हैं? 5, तो 5 निकाल दो। कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ हमारे पास? 3% का। तो हम 90 पे रह रहे थे, तो अब हमारे कितना हो जाएगा? 93 स्कोर हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन बैठे ना, तो आपको लेना चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा होता है। ये तो पेपर करने का तरीका आ गया। अब हम बात करते हैं कि भई सेफ कितना रह सकता है स्कोर। तो देखो, जनरल कैटेगरी का जो भी बच्चा है, ओबीसी का जो भी बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का जो भी बच्चा है, इसमें आपको कट ऑफ बताने से पहले एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जो 54,000 वैकेंसी है ना, इन 54,000 की बजाय आप इसको ये कर सकते हो आप, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, 75,000 आप वैकेंसी मान के चलो। क्यों मान के चलो? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या पद बढ़ेंगे? नहीं, पद नहीं बढ़ेंगे। होने वाला क्या है देखो, 10,000 राजस्थान पुलिस के अंदर बच्चे हैं, वो सेलेक्ट होने वाले हैं अब। और आप सभी को पता है कि जो 10,000 बच्चे राजस्थान पुलिस के अंदर सेलेक्ट होने वाले हैं, उनमें ज़्यादातर की श्योरिटी ये है कि वो 10,000 बच्चे 4th ग्रेड के अंदर भी सेलेक्ट होंगे। क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर उन्होंने पढ़ रखा है, राजस्थान जीके उनका तैयार है, जो आपकी साइंस उनकी तैयार है, मैथ उनकी तैयार है, ज़्यादातर चीज़ें हैं वो उनकी तैयार है। तो निश्चित तौर पर वो फाइट करेंगे। 4-5 हज़ार बच्चे जो हैं, वो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनके भी रिजल्ट फटाफट से आ रहे हैं, और आपका जो रिजल्ट आएगा उस टाइम तक तो इनका भी आ जाएगा। 4,000 पटवारी हैं, ठीक है? 4,000 पटवारी भी हैं, इनका भी आ जाएगा उतने में। जेल प्रहरी का भी रिज़ल्ट आ जाएगा उतने दिन में। कुछ साथी इसमें जो पशु प्रीचर हैं, वो भी पेपर दे रहे हैं, सिलेक्टेड जो हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी बाहर हो जाएँगे। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से जुड़ोगे ना, तो यहाँ से आपके लगभग 21,000 पोस्ट बनती है, और 21,000 वो बच्चे होंगे जो सेलेक्ट तो होंगे,
जिनका सिलेक्शन में नाम तो आएगा, 1.5 गुना या 2 गुना की जो बोर्ड लिस्ट जारी करे उसमें नाम होगा, लेकिन डीबी करवाने नहीं जाएँगे वो। अब डीबी करवाने नहीं जाएँगे, तो 1.5 गुना में जिन बच्चों का नाम आया वो तो सब जाएँगे ना डीबी करवाने, दस्तावेज़ सत्यापन करवाने के लिए। अब ये 20-21 बाहर हो जाएँगे, 4-21 बाहर हो जाएँगे, तो जो 1.5 गुना में जो बच्चे बाहर हो गए डीबी वाले, तो वो बाहर हो गए। अब बचे कौन? जो बचे वो तो सिलेक्ट होंगे ना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टॉप के जो 75-80 हज़ार जो बच्चे होंगे ना, वो निश्चित तौर पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो चाहे हो सकता है कट ऑफ है ना, कट ऑफ का जो सोच रहे हैं बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं भाई 95 प्लस चली जाएगी, इस प्रकार से कुछ नहीं होना है। अब देखो, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? ये कोई भी बच्चा अगर है ना, तो 80 प्लस अगर किसी क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के बैठ रहे हैं ना, तो यहाँ से पेपर को अच्छे से करके आना आप। लगे कि पेपर में मेरे पास 80% सही हो रहे हैं, तो वो बच्चा निश्चित तौर पे वो फाइट करेगा अपने, चाहे उसका हो सकता है डीबी में तो निश्चित तौर पर ही आ जाएगा उसका। हो सकता है कि पहली बार में नाम ना आए, लेकिन वेटिंग में नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और खास करके जो विडो जो बहनें हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, विडो जो भी बहनें हैं, उनको अगर पास मार्क भी आ जाएँगे ना, पास मार्क या थोड़ी से ज़्यादा, तो अभी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह की उनकी भी कम रहेगी कट ऑफ है। और यहाँ पे 80 प्लस का मैं बता रहा हूँ। एससी, एसटी के जो बच्चे हैं ना, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं, वो अगर 72-73 प्लस भी अगर प्रश्न करके आते हैं ना, तो वो भी निश्चित तौर पे सिलेक्शन की दौड़ में होंगे। तो बहुत ज़्यादा अपने को मत लेना, 90-95 देखो कुछ तो क्या है कि एक साइको साइड बैठ गई। किसी परीक्षा के अंदर 150 प्रश्न है, उसको भी 100 से ऊपर लेके जाना है, फिर ठीक है? किसी परीक्षा में 120 प्रश्न है, उसको भी 95 प्लस बताना है। तो ये कोई बात नहीं होती है, अच्छी खासी वैकेंसी है। ये मान के चलो, आप पिछले रिजल्ट की भी आप तुलना करते हो, तो 6,000 पोस्ट पशु प्रीचर के अंदर थी, ठीक है? पेपर भी बहुत मुश्किल नहीं था, आप सभी ने देखा था। इसके अंदर तो और भी ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसमें तो थी भी नहीं इतनी। वहाँ पे कट ऑफ कितनी गई? 30-30 नंबर देने के बावजूद भी 80% तो क्रॉस करी है मेरिट। पद कितने कम हैं उससे, 9 गुना पद कम है। या हम डीवी की बात करेंगे तो कहीं आस-पास भी नहीं लगता है। वहाँ पे 12,000 बच्चे पास हुए थे, और यहाँ पे बच्चे पास होंगे आपके 2 गुना भी अगर करें तो 1,08,000 बच्चे पास हो जाएँगे। 2 गुना अगर डीवी के लिए बुला लेंगे तो, और नहीं बुलाएँगे 1.5 गुना बुलाएँगे, तो आपके लगभग 80-90 हज़ार के करीब बच्चे पास हो जाएँगे। तो कहीं बैठ भी नहीं रहा ना, तो कहाँ से चली जाएगी मेरिट इसमें? अब बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि 96 प्लस, ओहो! कॉम्पिटिशन बहुत है। अरे क्या कर रहे हो आप? 80 प्लस कैसे चल जाएगी इतने पदों के अंदर? चाहे कितना भी हल्का पेपर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर आपकी अंग्रेजी है, 15% अंग्रेजी में है। राजस्थान के बच्चे इतने पारंगत नहीं है। आप रेट में देखोगे तो बहुत सारे बच्चों की सेकंड लैंग्वेज संस्कृत रहती है, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। हिंदी में भी गलत हो जाते हैं प्रश्न, बहुत सारे बच्चों के मैथ में भी गलत होते हैं, बहुत सारे बच्चों के कंप्यूटर में भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस में मार्क आ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस में मार्क आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें भी बहुत हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। ऐसा कुछ नहीं है कि 90 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतनी मेरिट जाएगी, इतनी बड़ी भर्ती के अंदर, अगर 80% क्रॉस मेरिट करेगी, तो फिर तो सिलेक्शन मेरे ख्याल से किसी का नहीं होगा। और जो आप कंपटीशन देखना चाह रहे हो ना 25 लाख, इसको ये मत सोचना कि बहुत लोगों ने तैयारी की है। 25 लाख में से 3 दिन तक तो बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए, हो रहे थे लगभग सबके। इसमें से 14 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। सोच सकते हो आप कितने के सजग या परीक्षा के कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप अपने आस-पास देखोगे ना कि फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा रखा है, लेकिन तैयारी कोई नहीं कर रहा। और दूसरी बात, मेरिट हाई नहीं जाने के, रीट का एग्जाम लगता है राजस्थान में, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, 60% लेकर के आने होते हैं। मतलब 150 में से 150% करके आने होते हैं, और इतना भी कोई खास स्तर का पेपर नहीं होता है पात्रता का। लेकिन फिर भी 50% बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं हर बार। तो वही बच्चे हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं। सब्जेक्ट भी फुल हैं, तो ऐसा सोचना नहीं है। जिन भी बच्चों के देखो 70 प्लस हो ना किसी भी कैटेगरी के अंदर, 70 प्लस अगर किसी बच्चे के हों, तो अपने आप को निराश मत रखना, ठीक है? और अपना पेपर आगे के प्रश्न अपने सही विवेक से और बुद्धि से करना, क्योंकि आप सिलेक्शन की रेस में आ चुके हुए हैं। बाकी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं। आप पेपर अच्छे से कर के आएँ, 5वें ऑप्शन का प्रयोग ज़रूर करें। पूरे पेपर को मैंने बताया है कि आप पेपर 1 नंबर प्रश्न से करना शुरू करें। जो-जो प्रश्न आपको पहले टिक में आ रहे हैं, उनको आप टिक लगाते जाएँ, और पूरे 150 प्रश्न तक पहुँचने के बाद में आप इन प्रश्नों को अपने ओएमआर में एक बार तो थोड़ा-सा आप जैसे ही टिक लगाओगे ना ओएमआर में, थोड़ा-सा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि भई 1 नंबर प्रश्न मैंने ऐसे किया था, ये मेरा आ रहा है। 2 बार वो पढ़ा जाएगा और उसी टाइम ओएमआर कर दो। इसी प्रकार से 150 प्रश्नों तक आप ओमार लेके जाओ। इसमें से आपके ये मान लो 120 प्रश्न है ना इसमें, सॉरी 120 प्रश्न तक लेके जाओ। इसमें से आपको 60 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं पहले टिक में, तो इनको ओमार में भी भर दिया आपने, तो आपकी आधी बर्डन खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ अब आगे के जो प्रश्न करोगे ना, तो उसमें ओमार भरने का भी आपके दबाव नहीं रहेगा। ठीक है? और नेगेटिव का किस प्रकार से आपको करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? तो आप सभी साथियों को शुभकामनाएँ हैं। आप अच्छे से पेपर दे के जाएँ। यातायात करते समय आप जो भी अपनी यात्रा करें, उसमें आप सावधानी रखें। कहीं पे हमें रिस्क नहीं लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और अच्छे से अपने को पेपर करके आना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये सूचना कैसी लगी, हमारी एडवाइस कैसी लगी, और साथ ही साथ जो 17 पेज आपके लिए हमने उपलब्ध करवाएँ, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है? आपके लिए काम आएँगे। धन्यवाद।